तो क्या कहेंगे शेर शेख साहब को जो है उनका पोर्टफोलियो चेंज कर सरकार दिया ने गया? दाखिला दी जा रही है। नहीं, हाँ हाँ, इजाज शाह को रेलवे दी जा रही है। क्या कहेंगी? मैं इस पर सिर्फ ये कहूंगी कि ये सिर्फ मीडिया स्टंट्स हैं। जब तक ऊपर बैठा शख्स नालायक होगा, ना अहल होगा, चोर माफिया का हिस्सा होगा, जो एटीएम को, अपने एटीएम्स को फायदा पहुंचाकर पाकिस्तान की आवाम पर डाका डालता है, तो नीचे जो तब्दीलियां हैं वो वही तब्दीली का नारा है जो 2013 में लगा था, और 2018 में उस तब्दीली के नारे का जो जनाजा निकला है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। ये जो पोर्टफोलियोज का रद्दोबदल है, ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश है। नाकाम वजीर को एक वजारत से दूसरी वजारत में, नाकाम वजीर को दूसरी वजारत से तीसरी वजारत पे, जब तक नाकाम, नाअहल, चोर सिलेक्टेड वजीर आजम घर नहीं जाएगा, इस टीम से, वो कहते थे ना, इमरान साहब खुद कहते थे, कैप्टन जैसा होता है टीम वैसी होती है। तो कैप्टन नालायक, नाअहल, चोर, माफिया होगा तो फिर पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। इनके हाथों सिर्फ पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, गैस, बिजली, दवाई चोरी कर सकती है और कुछ। पूरे लाहौर ने 13 दिसंबर से पहले ही इन नालायक, नाअहल, आटा चोरों के खिलाफ, वोट चोरों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अवामी ताकत नहीं रुकेगी, इमरान साहब जलसे रोकने की कोशिश ना करें। तो वो बात तो इमरान साहब को समझ आ गई और कहा मैं जलसा नहीं रोकूंगा, मैं कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ पर्चा करूंगा, मैं मुंतजमीन के खिलाफ पर्चा करूंगा। जो बात सच साबित हुई, जैसे वो पंजाब की तर्जुमान कहती हैं, सरप्राइज देंगे 13 दिसंबर से पहले। तो 13 दिसंबर से पहले डीजे भट्ट साहब को गिरफ्तार करके इस छोटी सोच, छोटे जहन की हुकूमत ने, क्योंकि सिलेक्टेड है, सरप्राइज दिया। इन नालायकों को ये नहीं पता कि डीजे भट्ट साहब मुंतजमीन में शामिल नहीं है, लेकिन ये इतने सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं कि जो शहरी आजादी है वो छीनना चाहते हैं। तो जलसा तो नहीं रोकूंगा, लेकिन कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ पर्चे दूंगा, ये कहता है मुल्क का वजीर आजम। और इसी तरह हमने कहा कि 13 दिसंबर से पहले आप इस्तीफा दें और घर जाएं। अब हर रोज जो अवामी सैलाब है, जो अवामी ताकत है, वो पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है और छुप छुप कर सिलेक्टेड वजीर आजम भी देखता है। छुप छुप कर मरियम नवाज की रैलियां देखते हैं, उसके बाद अपने लोगों के जरिए डायलॉग का पैगाम भेजते हैं, हाथ जोड़कर आटा, चीनी, वोट चोर, गैस, बिजली, दवाई चोर, डायलॉग का पैगाम भेज रहे हैं। और कल वो हुआ जो मजाक में बातें होती थी, इतनी छोटी हरकत पर उतर आए कि कल जहां मरियम नवाज साहिबा ने लक्ष्मी चौक में भट्ट कढ़ाई पर खाना खाया रात को, आज वजीर आजम ने, सिलेक्टेड वजीर आजम ने भट्ट कढ़ाई के मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस पर महज हंसी और इस जाली हुकूमत पर तरस आने के सिवा कुछ नहीं होता। इमरान साहब, आप फैसला कर लें कि आपका मुकाबला पीडीएम से है, आपका मुकाबला नवाज शरीफ से है, आपका मुकाबला शहबाज शरीफ से है, आपका मुकाबला मरियम नवाज से है, आपका मुकाबला हमजा शहबाज से है, या आपका मुकाबला डीजे भट्ट और भट्ट कढ़ाई से है। ये फैसला आपको करना होगा, क्योंकि आपने इस तरह की हरकतें करके ये तस्लीम कर लिया है
کہ PDM नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज और पाकिस्तान की आवाम से आप ये जंग हार चुके हैं। आपने तस्लीम कर लिया है कि आपके पास अवामी मैंडेट मौजूद नहीं है। इसलिए कल आप कुर्सियां लगाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे थे, आज आप जहां मरियम नवाज ने खाना खाया बट कड़ाई लक्ष्मी चौक, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। मतलब आपको ये फैसला करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि आपके खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी जमहूरी जंग को, पाकिस्तान की आवाम के हकूक को पाया तकमील तक पहुंचाने और आपको घर भेजने का फैसला हो चुका है। और मैं एक और ऐलान करना चाहती हूं आज मीडिया के तवस्सुत से कि कल तो मरियम नवाज ने बट कढ़ाई पर खाना खाया, उस मुर्गी का भी पता करें जो कढ़ाई में डाली गई, जहां से वो मुर्गी आई उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करें, जहां से तेल आया उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करें। लेकिन एक और ऐलान करना चाहती हूं कि मरियम नवाज जल्द पापा जॉन्स खाना खाने जा रही हैं, वहां भी पर्चा दर्ज करने का तैयारी करवा लें अगर हिम्मत है तो। जल्द ही पापा जॉन्स के ऊपर पिज्जा खाया जाएगा, वहां भी आप पर्चा दर्ज कराएं, क्योंकि बाकी एहतसाब तो पापा जॉन्स वालों का आपके अंदर ना हिम्मत है, ना आपकी औकात है और ना आप कर सकते हैं, ना आपका इख्तियार है। आपका इख्तियार डीजे बट से शुरू होकर बट कढ़ाई पर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतना ही इख्तियार है। हमें मालूम है कि सिलेक्टेड वजीर आजम के पास सिर्फ डीजे बट कुर्सियां लगाने वालों और बट कढ़ाई के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का इख्तियार है, जिसका ऐलान आपने खुद किया। आपके पास इससे ज्यादा इख्तियार मौजूद नहीं है। और यही वो जंग है, यही वो तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातों की, जो आप फाशिज्म इस मुल्क में 2.5 साल से हो रहा है, जो फाशिस्ट सिलेक्टेड टोला इस वक्त मुसल्लत है, जो शहरी आजादी इस वक्त बंद है, इजहारे राय पर पाबंदी है, पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोर, गैस बिजली दवाई चोर, उसके खिलाफ ये तहरीक है। और ये इस बात से साबित होती है कि आप हार चुके हैं, आपने तस्लीम कर लिया है और आपके पास इख्तियार सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा कि डीजे बट जलसे में कुर्सियां लगाने वाले के खिलाफ और बट कढ़ाई के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने का इख्तियार आपके पास मौजूद है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिलेक्टेड तो हैं ही, लेकिन जिस कुर्सी पर मुसल्लत है उसकी इज्जत करें। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप वो कारोबारी लोग जो दिन रात मेहनत करके अपना रोजगार कमाते हैं, आपने तो 1 करोड़ नौकरी देनी थी। और जो लोग हंसी मजाक में बातें करते हैं, कल हमने ये सोचा था जब हम वहां खाना खा रहे थे, तो मैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये बात कर रहे थे कि कल बट कढ़ाई पर भी पर्चा हो जाएगा, और मजाक में बात कर रहे थे। और आज जब मैंने ये खबर पढ़ी कि बट कढ़ाई पर पर्चा हो गया, तो मुझे आप पर तरस आया कि आपकी ज़हनी कैफियत ये हो गई है कि आपने मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का बदला पाकिस्तान की आवाम से लेना शुरू कर दिया है। और मैं आज आते हुए पढ़ रही थी, एक किराए का तर्जुमान ये कह रहा था कि डायलॉग होना चाहिए, आवाम के वसीतर मफाद में डायलॉग होना चाहिए। तो जब 2.5 साल से हम ये बताते थे ये ना करें,
ये ना करें, ये मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, तो कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं। अब चोरी चोरी रैलियां देखकर, अवामी ताकत देखकर, जलसे देखकर और पीडीएम का अगला हिकमत अमली जो है उसको देखकर हाथ जोड़कर पिछले दरवाजे से एनआरओ मांग रहे हैं। कौन सा डायलॉग? आप तो कहते थे हम गद्दार हैं, आप कहते थे हम चोर हैं, आप कहते थे हमने मुल्क बेच दिया। तो गद्दारों से डायलॉग होता है, चोरों से डायलॉग होता है। इमरान साहब, ये डायलॉग और ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। अवाम की ताकत आप रोक नहीं सकते। आपको घर जाना होगा, आपको इस्तीफा देना होगा, आपको पाकिस्तान की अवाम की जान छोड़नी होगी। जिस अजाब में पाकिस्तान की अवाम 2.5 साल से मुब्तला है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपसे पाकिस्तान की जान छुड़ाकर दम लेगी। और आपको दो टोक अल्फाज में कहा जाता है कि ये छोटी हरकतें करना बंद करें। मुल्क का वजीर आजम कंटेनर उठाता नहीं है, मुल्क का वजीर आजम जलसे की कुर्सियों वालों के खिलाफ धमकी नहीं देता, मुल्क का वजीर आजम जलसे के मुंतजमीन को मुंह पर हाथ फेरकर और सियासी मुखालफीन को धमकियां नहीं देता, मुल्क का वजीर आजम बट कड़ाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करता। और जैसे मैंने पहले कहा कि अब हम पापा जोन्स का पिज्जा खाने जाएंगे। अगर आपका इख्तियार है, अगर आप में हौसला है तो काटिएगा पर्चा और पाकिस्तान की आवाम देखेगी। और 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा। पाकिस्तान की आवाम आपके खिलाफ फैसला सुनाएगी और आपको घर जाना होगा। और पाकिस्तान के शहरियों से, लाहौर के शहरियों से उनकी शहरी आजादी मत छीने, ना हम छीनने देंगे। फौरी तौर पर ये जो मुकदमात हुए हैं मुज़हका खेज, इनको वापस लिया जाए। वजीर आजम की कुर्सी का मजाक ना उड़वाएं। और आपको ये मैं एक दफा फिर कहना चाहती हूं कि खुदारा जिस कुर्सी पर मुसल्लत है उसकी इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने आपका एहतसाब शुरू कर दिया है।